अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स 25 की न्यू रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मेरी बहनें इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास बी इन जियो इन्फॉर्मेटिव इंजीनियरिंग, बी इन टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है, या इसके अलावा अगर आपके पास बायोटेक इंजीनियरिंग बीएस या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एरोस्पेस एविएशन पीई या बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस एमए इंग्लिश या बीएस एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है, तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। पाकिस्तान के आप किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इजीली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास है क्रॉप ऑफ इंजीनियर की, अगर आप फील्ड में अप्लाई करना चाह रही हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी है बी ना जियो इन्फॉर्मेटिव इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। अगर आप क्रॉप ऑफ सिग्नल्स ब्रांच में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो आपकी बी ना इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप क्रॉप्स एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रही है तो आपके पास बी ना बायोमेडिकल और मेडिकल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर नंबर 4 पे आप एविएशन फील्ड मैनेजमेंट एएफएम क्रॉप्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो इसके लिए आपके पास जो बी ना एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी ना एविएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। नंबर 5 पे अगर आप क्रॉप ऑफ ऑडियंस और इंडियंस के अप्लाई करना चाह रहे हैं इस ब्रांच में तो आपके पास बी या बीएससी ना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री हो। अगर नंबर 6 पे आप आर्मी एजुकेशन क्रॉप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस ब्रांच में तो आपके पास एमए बीएस इंग्लिश होनी चाहिए 16 साल की तालीम, या इसके अलावा आपके पास एमएस या बीएस मैथमेटिक्स होनी चाहिए 16 साल की तालीम। नंबर 7 पे अगर आप क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईसीटीओ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए तालीमी काबिलियत आपके पास बी या बीएस ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने एमएस ना कंप्यूटर साइंस में की हुई हो, और बी ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में की हुई हो। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑफिशियली जो स्टार्ट हो चुकी है 12 जून 2024 से लेकर 9 जुलाई 2024 तक। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल तक जो आपकी एज होनी चाहिए। जो आपके सिलेक्शन सेंटर हैं वो आपके रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुदाबाद, पनवा, अखिल, और हमारे पास जो टरबाज जो है इसकी सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स हैं। ये इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थे जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करना है जिससे आपका जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस है वो होपफुली ईजी हो सके। सिंपली आपने आ जाना है पाक आर्मी की वेबसाइट पे। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है ये वाली लिंक का अप्लाई नाउ के बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए, जेंडर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, जो आपकी हाइट है वो 5 तक होनी चाहिए, जो आपका वेट है अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो आपकी 12 जुलाई 2024 से लेकर 9 जून 2024 तक जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट होगा वो आपको जुलाई 15 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक आपकी ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे आ जाना, आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी जो कि मैंने आप सबको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दी है। अभी इसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो आपकी CGPA 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, और यह आपके 62.5% मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। एमफिल या MS जिसने किया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिसकी 3rd डिवीजन में डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी कैंडिडेट्स मतलब HEC या PC रिकग्नाइज्ड इदारे से वो ये अप्लाई कर सकते हैं। जिसे अगर किसी भी प्राइवेट स्टूडेंट अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इस प्रोसेस में। ठीक है, इलिजिबिलिटी कंडीशंस में अगर आप 2 बार 2 SSB नॉट रिकमेंड हो चुकी है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आपने यहाँ से हर एक चीज़ को देख लेना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है आपका सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फिजिकली टेस्ट होगा जो कि आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 14 मिनट में। उसके बाद आपको जो SSB लेटर दे दिया जाएगा जो कि 4 दिन का होगा। आपको पाकिस्तान के किसी भी जो हमारे पास SSB सेंटर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो भी हमारे पास 4 या 5 जगह पे बना है तो आप वहाँ पे जाके SSB देंगे। ठीक है, जैसे आप SSB रिकमेंड हो जाएंगे तो आपके पास जो डिटेल स्कीम होगा कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल आप जाएंगे CMH के लिए, जिसमें आपका कम से कम भी 6 या 7 या 10 दिन का आपका मेडिकल होगा, जिसमें आपको डिटेल में आपकी हर एक चीज़ वगैरह चेक की जाएगी, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, आपकी बॉडी के एक्सरे वगैरह किए जाएंगे। देन उसके बाद जो आपको है फाइनली PMA के आपको जो रिकमेंडेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एनी हाउ PMA जाना है 6 महीने के लिए, जिसमें आपकी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आपकी जो ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद आप एक साइन बॉन्ड करेंगे जिसमें आपने मेंशन होगा कि कम से कम आप PMA में और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी आप 7 साल तक आपने एनी हाउ अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप चाहें तो वहाँ से आप रिटायरमेंट भी ले सकती हैं। ठीक है, ये इनका अप्लाई का कंप्लीट था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इनकी कोर्स रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ अगर आप चाहें तो
और भी डिटेल में पढ़ सकती हैं। अब अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चल जाएंगे तो आपने सिंपली ये ज्वाइन नाउ के बटन पर आ जाएंगे। जिससे आप ज्वाइन नाउ के बटन पर आ जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने कौन सा डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ बी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कौन सा टेस्ट सिटी सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं हैदराबाद कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, फिर आपने प्लेस ऑफ बर्थ, आपका क्या CNIC नंबर है विदाउट डैश आप वो एंटर करेंगे, फिर आपकी मदर टंग क्या है आप वो एंटर कर देंगे। जेंडर सिर्फ फीमेल से अप्लाई कर सकती है तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीमेल ही आएगा। आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब क्या वो एंटर कर देंगे, फिर आपकी कास्ट क्या वो एंटर कर देंगे, फिर आपने सब कास्ट एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं चीज़ों पर आए। इसके पहले आपने कोई भी फोर्सेस वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आपने सिंपली नो पे दबा देना है। फिर यहाँ पे अपनी एक अच्छी सी तस्वीर अपलोड कर देनी है जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आ जाएंगे। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपने अपना सूबा लिख देना है कि आप पाकिस्तान के किस सूबे से हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका तहसील क्या है, आपकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप रेगुलर में आती हैं रेगुलर में आप वो एंटर करना है। फिर आपने अपना शहर का पोस्टल कोड एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना पोस्टल करंट या एड्रेस एंटर करेंगे। फिर वही अगर आपका सेम हो परमानेंट एड्रेस तो आपने परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने सिंपली एडिट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। यहाँ पे आपने सिलेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अपनी जो हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन है आप वो एंटर कर दें। मैंने बैचलर्स की है, बैचलर्स से आपने कौन से डिसिप्लिन में किए तो आप वो एंटर करेंगे। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपने कौन से साल में मुकम्मल किए, क्या रोल नंबर था आपके, क्या ग्रेड आया है, कितनी परसेंटेज बनी है, आपका रिजल्ट आ चुका है यानी आपकी CGPA कितनी बनी आप वो एंटर कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका मीडियम हो, आप इंग्लिश हैं या से उर्दू मीडियम आपकी यूनिवर्सिटी का था आप वो एंटर कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर को आप छोड़ दें, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली अगर मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन है आपने ऐड करनी है तो आपने सिंपली ओके के बटन पे आएंगे। ओके के बटन पे आने के बाद आपने सिंपली ऐड के बटन पे आते जाएंगे और आपने जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करते जाएंगे, सही है। इस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। फिर आता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम पे आ जाना है। आपने सिंपली ऐड एंड स्पोर्ट्स पे आ जाएंगे। आपने कौन सी गेम खेलती हैं, आप इंटर योर नेम ऑफ इट स्पोर्ट्स के, आपने गेम का नाम, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी है इदारे में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती है आपने वो इंटर करते हैं ना। आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी अपनी टीम में, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे और आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी आपने सिंपली वो ऐड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि नेशनलिटी आपकी क्या है, ठीक है। आपकी अगर ड्यूअल नेशनलिटी है तो ठीक है, अगर आपकी पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना कि पाकिस्तानी अदर। अगर आपके पास अदर होगी तो आपने यहाँ पे अदर नेशनलिटी का नेम आपने इसको भी लिख देना कि अदर नेशनलिटी डिटेल स्टार्टिंग दी कब आपको मतलब नेशनलिटी मिली, कितनी ड्यूरेशन वगैरह हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पासपोर्ट डिटेल में आपने छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कहीं से भी कोचिंग वगैरह ली है तो यस से तो यस कर दे, अगर आपने नहीं ली हुई तो ये आपने नो कर देना है। तो ये सिंपल सा अप्लाई का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जो कि पाकिस्तान आप ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ लेडी कैडेट कोर्स, जिसमें आपकी जो डायरेक्ट आपकी अपॉइंट होगी वो आप 6 महीने के बाद जब जैसे आप PMS से पास आउट हो जाएंगे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल से, तो आप एज अ डायरेक्ट कैप्टन लग जाएंगे किस क्रॉप में, अगर आपने किस फील्ड में अप्लाई किया होगा आप उस फील्ड में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। हमने आपको देखें कंप्लीट वेबसाइट भी डिटेल में विजिट करवा दी और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। और कुछ मैं आपको यहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर दे रहा हूँ। जिस फील्ड में अगर आप अप्लाई करना चाह रही हैं जो आपका टेस्ट होगा वो आपका उसी फील्ड में से ही होगा, तो मतलब आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपने टेस्ट प्रिपरेशन जो अपनी स्टार्ट कर देनी है। ये सिर्फ एक मरदा की एफर्ट से फिर लाइफ टाइम आपकी जो है ज़िंदगी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।